इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल कुमार मौजूद है। अनिल जी, आज करनी सेना की ओर से आगरा में बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बयान दिया था और आज राणा सांगा की जयंती भी है, इसी मौके पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी। देखो, कुछ कहने से पहले हम लोग आज यहाँ 25 तुगलक रोड पर जो नया आवास होगा हमारे किसानों का, युवाओं का, साथियों का, मैं उनको बधाई देता हूँ। चौधरी साहब को बधाई दूंगा कि आज काफ़ी साथियों ने अलग अलग प्रदेशों ने पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। चौधरी चरण सिंह की, डॉक्टर अंबेडकर की नीतियों में उन्होंने आस्था व्यक्त की, मैं उनको बधाई देता हूँ। दूसरा, आपने जो राणा सांगा को लेकर बात की है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, वैसे चौधरी साहब इसको जवाब दे चुके हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा और मेरी अपनी खुद की सोच ये है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे वो राणा सांगा जी हों, महाराणा प्रताप हों, गांधी जी हों, अंबेडकर जी हों, चौधरी चरण सिंह हों, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर, इनसे हमें अच्छा सीखना चाहिए। कोई ऐसा बयान या ऐसी टिप्पणी किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर महापुरुष के अनुयायी और उनके लोग जुड़े हुए होते हैं, किसी को ठेस पहुँचे। तो मैं उस बयान से, जो रामजी लाल सुमन जी का उनका बयान है या समाजवादी पार्टी का बयान हो, ठीक है, वो किसी दलित समाज का बयान नहीं है, एक तो बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। और ऐसा बयान नहीं देना, उसकी मैं तो निंदा करूँगा, निंदा पहले भी कर चुका। आपको लगता है कि प्रदर्शन उचित है इस तरह से? बिल्कुल उचित नहीं है। मैं ये भी कहूँगा, ये भी स्पष्ट करूँगा कि मान लो कोई बयान किसी ने दे दिया तो उसके लिए न्यायपालिका है और प्रशासन है, वो सब कुछ देखे, लेकिन किसी को ये भी अधिकार नहीं है कोई व्यक्तिगत रूप से जाए किसी घर पे हमला करे। मैं इस बात को भी स्पष्ट करता हूँ। एक और सवाल है कि समाजवादी पार्टी कह रही है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है और सरकार के कहने पर ही करनी सेना की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मैं भी उस समय विपक्ष में एमएलए था, और कानून व्यवस्था का क्या हाल था। जो कानून के रखवाले होते हैं, पुलिस अधिकारी, सीओ को बोनट पे बिठाकर हजरतगंज चौराहे पे घुमाने का काम इन्हीं के लोगों ने किया था। तो कानून व्यवस्था क्या हाल हो सकता है। तो आइए कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मेरा अपना ये भी मानना है कि सरकार अगर रिपीट करती है, वो भी लॉ एंड ऑर्डर पे रिपीट करती है। अगर महाराज जी के नेतृत्व में दोबारा मौका मिला है 30 साल के बाद में किसी प्रदेश में दोबारा सरकार रिपीट, तो उसका सबसे बड़ा आधार कानून का राज स्थापित होना ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे और चिकित्सा पे, शिक्षा पे सब लोग काम करते हैं। लेकिन वो तो कह रहे रामजी लाल सुमन के जान को भी खतरा है, पुलिस को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी प्रदर्शन की। प्रशासन को, लोकल प्रशासन को उसको इनपुट लेकर उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। सुरक्षा देनी चाहिए, आप मान रहे रामजी लाल सुमन? देखो, किसी को मैंने स्पष्ट कहा है, मैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। करनी सेना जो कर रही है, मैं उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता। सुरक्षा देनी चाहिए, लेकिन किसी राजनीति जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, उन्हें खिलाफ टीका टिप्पणी किया जाए, उससे भी इत्तेफाक नहीं रखता। और यदि कहीं कोई ऐसी बात है, डर भय जीवन का है, तो उसको सुरक्षा देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।